हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि बल्ब फ्यूज़ हो गया कमरे का। ये मेरा चेंजिंग रूम है जहाँ पे हम लोग कपड़े इस्त्री वगैरह कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो जी बल्ब ख़राब हो गया। तो मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है सुबह वैक्सीनेशन के लिए। तो मैंने बोला रात को करके रख लेती हूँ, सुबह जल्दी जाना है, तो फिर कपड़े हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। सही है ना जनाब? अपने करूँगी, हस्बैंड के करूँगी। ये ब्लू ड्रेस है मेरा, ये मैंने आइडियाज़ से लिया था। नहीं, मैंने खादी से लिया था। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने का स्पेशल मकसद था ताकि हम बात कर सकें सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। जी, सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छे एक्टर थे और बिग बॉस में लास्ट ईयर मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे। जी, मुझे तो बहुत दुख हुआ है उनकी डेथ का। तो मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं अभी, बस जी सिद्धार्थ शुक्ला की न्यूज़ सर्च कर रही थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी जो अभी तक आई नहीं है, वो ही सर्च कर रही थी। जनाब, इतनी कोई दुख भरी खबर थी ना सिद्धार्थ की मेरे लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे वो बिग बॉस में। उसके बाद बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर थे वो, सोबर इंसान होता है ना, वो थे। तरीके वाला जेंटलमैन टाइप बंदा था। मुझे बहुत ही दुख है इनकी डेथ का। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके घर वालों को सब्र दे। तो जनाब, ज़िंदगी इतनी सी है, यहाँ भी लोग समेटने में लगे होते हैं, हमारा ये भी बन जाए, हमारा वो भी बन जाए। लेकिन ज़िंदगी देख लें आप, पल का नहीं पता इंसान के, यार पल का नहीं पता। इसलिए जो भी पैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपने ऊपर लगाओ, उनको जमा कर कर के ना रखो। उसकी वजह ये है कि पैसे, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। अभी सिद्धार्थ जीता है लास्ट ईयर, हम सब जानते हैं, ठीक है। क्या हुआ उन पैसों का, ट्रॉफी का, सब यहीं रह गया ना। सब ने यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो यहाँ छोड़ने के लिए अगर जमा कर रहे हो तो यार बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। फिर बेवकूफ़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि और क्या है इंसान, मुझे खुद बताएं आप। ऐसे इंसान को बेवकूफ़ ही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो इंसान जमा किए जा रहा है, किसके लिए जमा कर रहा है और अपनी उम्र निकाल रहा है। 40 साल की उम्र में ये बंदा चला गया। इसकी एग्जाम्पल लेके मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि इसको सब जानते हैं। मेरी एग्जाम्पल सबको समझ में आएगी, वरना तो यार आज के दौर में बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और उन माँ बापों को सब्र दे जिनके बच्चे छोटी छोटी उम्रों में तरह तरह की बीमारियों से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। लेकिन हम लोग इतना गौर नहीं करते, हमें पता होता है लेकिन हम लोग इस साइड की तरफ कभी नहीं सोचते। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ, सब जानते हैं, सबको मेरी बात समझ में आएगी। तो जी, जो पैसे आपके पास हैं, जो पल आपके पास हैं, वो आपके हैं, ठीक है, वो आपके हैं। उनको जिएं, उनको वेस्ट मत करें, उनको यूटिलाइज़ करें। उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करो भाई। क्या करोगे भाई? कहाँ लेकर जाओगे सब कुछ? खुश रहा करो यार, कल का नहीं पता। माँ बाप हैं तो उनकी खिदमत करो। माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है इस दुनिया में। एक तरफ दुनिया की सारी नेमतें रख दो, एक तरफ माँ बाप रख दो, माँ बाप का पलड़ा सबसे भारी होगा।
मैं ये बात दावे से इसलिए कह सकती हूँ कि मेरी माँ नहीं है, और माँ का ना होना मैं कहती हूँ ज़िंदगी में जब तक मैं ज़िंदा हूँ एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है। ये सिर्फ कहने की बात है, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ना वो बंदा जानता है। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। माँ बाप से बढ़ के मैंने कुछ नहीं देखा। अगर आपके पास माँ बाप है ना तो आप सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हो, खुश इंसान हो। खुश मतलब कि आप खुश रहोगे। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुश होगे। अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद ज़िंदा हैं और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ठीक है, माँ हो बाप हो दोनों बहुत ज़रूरी है। मेरे एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो उसे पता होगा कि मैं उसके बारे में बात करूँ। उसके वालिद नहीं हैं और वो अपने वालिद के साथ बहुत अटैच थी। उसको देखती हूँ ना तो मुझे पता चलता है यार माँ हो या बाप हो दोनों बहुत कीमती हैं। मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है कि यार माँ की कमी क्या होती है। उसके अब्बू नहीं है, मुझे उसके थ्रू पता चलता है यार कि अब्बू की कमी क्या होती है। कहते हैं ना माँ बाप ज़िंदा हो तो इतना वो नहीं करते लोग कि हाँ ठीक है, वो चले जाए ना तो आप लोगों को लग पता जाए। ठीक है ना, ये मिसाल सही है। चली गई ना मेरी माँ तो मुझे लग पता गया। तो जी ज़िंदगी छोटी सी है, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। तो जो वक्त आपके पास है उस पर खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। किसका ताना किससे बड़ा था, किसकी बात किसकी बड़ी थी, किसने सबसे पहले ये बोला, किसने बाद में ये बोला, इन चीज़ों को छोड़ दें भाई। ना किसी को आपकी ये बात समझ आनी है, ठीक है, और इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यार आज जब आपने मर जाना है इन बातों की क्या वैल्यू रहेगी। तो जो ज़िंदा हो जब तक उसमें खुश रहो, एंजॉय करो, अपने आसपास वाले लोगों को खुश रखो। अब आप लोग मुझे कहेंगे जी मैंने सिद्धार्थ के ऊपर व्लॉग क्यों बना दिया, ये तो इंडियन है, मुझे इस पर व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। देखें जी मैंने कोई नेगेटिव नहीं बनाया, ना मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात करूँगी, ना जी मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगी। ठीक है यार, एक इंसान था इस दुनिया से चला गया, हम इतनी तो दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके घर वालों को सब्र दे, उसके घर वालों को हिदायत दे इस्लाम कबूल करने की। ये दुआ तो हम कर सकते हैं ना। तो थोड़ा पॉजिटिव रहा करें अपनी दुनिया में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी दुनिया है। तो अपनी दुनिया में ज़रा पॉजिटिव रहा करें, ठीक है जनाब। बस जी इतनी सी बात करनी थी मैंने आपसे। कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। कल जी जाना है वैक्सीनेशन के लिए, तो जल्दी जाना है। रश बहुत हो जाता है यार, सेंटर्स में बहुत रश हो जाता है, इसलिए सुबह जल्दी जाएंगे ताकि वैक्सीनेशन लगवा लें। अब हर जगह एंट्री बंद कर दी है उन लोगों ने कि वैक्सीनेशन होगी तो एंट्री है हर जगह, तो फिर वैक्सीनेशन तो लगवानी पड़ेगी वरना और मसला होगा। वरना तो वैक्सीनेशन का सुना है मैंने कोई फ़ायदा नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। लेकिन फिर भी चलो, अब बस जाऊंगी, साथ को लाऊंगी। मैंने नमाज़ पढ़ ली है। हे इतनी सी बातें थी, मैं याद कर रही हूँ कोई बात रह तो नहीं गई जो मैंने करनी थी। फिर बाद में जब वीडियो बंद कर दो ना फिर जहन में आता है ये बात तो मैंने करनी थी, मैंने की नहीं। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी। बस ये अगर कोई बात बुरी लगे तो जी माफ़ी, क्योंकि मैं कोई भाई एक्टर तो हूँ नहीं जो मैं सोच के स्क्रिप्ट याद करके परफेक्ट बोलूँ। जो दिल में आता है बोल देती हूँ, गलत भी बोल देती हूँ बीच में, ज़ाहिरी बात है, वो एक फ़्लो में बात चल रही होती है। लेकिन जी फिर भी माफ़ी। उम्मीद करती हूँ जी आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आप मेरी बात को समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ शेयर कीजिए और दुआ कीजिए सिद्धार्थ की मग़फ़िरत के लिए और उन तमाम इंसानों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। मैं लेती हूँ आपसे अब इजाज़त। रब रखा।